कौन से सब्जेक्ट की क्लास लगती है तुम्हारी तीसरी मंजिल पे? एजुकेशन की। तो आज तुमने वो क्लास ली? नहीं ली थी। जब तुम क्लास में गई तो तुमने क्लास क्यों नहीं ली? क्लास तक पहुंची अंदर? मैं क्लास लेने जा रही थी। हाँ। लेकिन कुछ टाइम था तो सर नहीं आए थे। वो मैंने सोचा कि टाइम हो जाएगा तब आएंगे, लेकिन महिला डॉक्टर नहीं आ गई। प्रस्तुत करता है श्री डैटकीनस आवास विकास बरेली। और ये पीएलसी ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें जो प्रोग्राम सेट कर दिया जाएगा उसके हिसाब से ये अपने टैंकों से सॉल्वेंट को पिकअप करेगा। इसमें कलर्ड कपड़ा अलग डाला जाता है, व्हाइट कपड़ा अलग डाला जाता है। और आपको बता दें, कॉलेज की स्टूडेंट युक्ति जो अधजली पाई गई थी नगरिया मोड़ पे, उस पर कर दिया है खुलासा जिले के कप्तान एस आनंद ने। लेकिन आपको एक बात और बता दें, यह भी खुलासे के साथ साथ हुआ कौन दोषी और कौन निर्दोष। जो 4 गिलास मौके से मिले थे, 4 पाउच मिले थे, 1 शराब की बोतल मिली थी, वो बेगुनाह थे। वो गिलास भी, वो पाउच भी, वो शराब की बोतल भी और शराब को पीने वाला भी। आपकी शायद समझ में ना आए, लेकिन आपको बता दें, कुछ दिन पहले जिले के कप्तान ने कहा था कि 4 गिलास मिले, 4 पाउच मिले, शराब की बोतल मिली खेत से। लेकिन वो खेत मालिक ने 16 तारीख को खुद पी थी। कप्तान का कहना है, जिसकी मेरे पास वीडियोग्राफी है, उससे पूछा भी गया तो उसका यह कहना था, जो खेत का मालिक है उसका यह कहना था कि मैंने शराब पी थी, मेरे साथियों ने शराब पी थी, इसलिए वो 4 गिलास उसी के थे, 4 पाउच उसी के थे, शराब की बोतल उसी की थी। लेकिन फिर दोषी कौन हुआ? पुलिस को पता कैसे चला? कप्तान पहुंचे कैसे? आपको याद दिला दें, तीसरी मंजिल, जो कि युक्ति ने उस दिन बताया था, तीसरी मंजिल। केस की पहली कड़ी बनी तीसरी मंजिल और केस की आखिर कड़ी भी बनी तीसरी मंजिल। और इस तरह शातिर 4 लोग पकड़े जिले के कप्तान एस आनंद ने, जिसमें उसकी सहेली पिंकी भी और 3 लोग और थे। पिंकी ने बुलाया, बुलाने के बाद में जो शातिर लोग थे वो रास्ते में खड़े थे, बाइक पे बिठा के घटना स्थल पर ले गए। लेकिन युक्ति से जबरदस्ती करी तो युक्ति ने अपनी लाज को बचाया, अपनी इज्जत को बचाया, जिससे तंग आकर युक्तों ने जला दिया। और जलाने के बाद फिर क्या हुआ, विस्तार से बताया जिले के कप्तान एस आनंद ने। क्या कुछ बताया, आप खुद ही सुनिए। ये 22 फरवरी को शाम लगभग 6:15 बजे के आसपास की सूचना मिली थी कि एक युवती जो जली हुई अवस्था में है, जिस पर जले के निशान है, वो रिंग रोड पड़ता है, राईखेड़ा गांव है, उसके पास सड़क पर मिली है। और उस पर गांव वाले भी पहुंचे, पुलिस के लोग भी पहुंचे वहां। तत्काल उसको उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मौके पर भी एक टीम लगाई गई जो इस तथ्य को समझने के लिए वहां काम कर रही थी कि वहां क्या हुआ होगा। उसके दौरान वहीं बाग में एक जगह कुछ जले हुए चीज़ें, जिसको कहा जाए राख था, वो एक जगह इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें 2 फुटवेयर दिख रहा था जला हुआ, और माचिस की 2 तीलियां जली हुई थी, डिब्बे थे, और शराब की एक शीशी थोड़ी दूर पे पड़ी हुई थी, 4 गिलास थे, और कुछ दूरी पर नमकीन इत्यादि था। इस युवती ने यहाँ सदर अस्पताल में जो मजिस्ट्रेट गए उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, जो इसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, मृत्यु पूर्व कथन, जो कि वो गंभीर हालत में थी, 50% से ऊपर उसको बर्न्स थे। तो जब उन्होंने इसका स्टेटमेंट लिया तो उस वक्त उसने केवल इतनी बात वो बता पाई कि मैं कॉलेज के 3रे मंजिल पे थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। लेकिन उसके बेहतर उपचार के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पहले उसका उपचार बढ़िया हो, उसके बाद बातचीत हो सकती है। बातचीत वो कर रही है लड़की। उसको तत्काल रात में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय जो लखनऊ में है वहाँ के लिए रेफ़र किया गया है, और रात में वहाँ उसको वहाँ एडमिट करके और ये सुनिश्चित किया गया कि उसका बेहतर उपचार हो। साथ में एक डिप्टी एसपी यहाँ से गए थे जो लाइजनिंग के लिए थे, वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ में एक महिला सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सिपाही थे, एक थाने के सब इंस्पेक्टर भी गए थे ताकि उपचार में कोई कोताही ना हो। 23 तारीख को एज ए मैटर ऑफ रूटीन वहाँ भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा। उस पर उसने 2 नाम बताए कि एक उसकी सहपाठी है पिंकी, और एक उस पिंकी का ही रिश्तेदार है जो उसकी बहन का देवर है एक्चुअली, मनीष। ये दोनों थे। पिंकी के कहने पर ही वो निकली थी वहाँ से। उसने कहा कि चलो मैं आती हूँ और वहाँ मिलो। इस पर मैं बाहर निकली
और उसके बाद फिर मनीष के साथ में 2 नामों के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो क्योंकि वो लड़की बात करने की स्थिति में थी, तो उनके परिवार वालों से अनुमति लेकर और उनके सहयोग और सहमति से उसके और भी धीरे धीरे कुछ चीज़ें पूछी गई। जब भी वो बात करने की स्थिति में रहती थी तो उससे पूछा गया, तो कई उसके वीडियोस बनाए गए ताकि चीज़ें क्लियर हों। तो उस आधार पर ये बात समझ में आई कि उसने ये कहा कि हमारे साथ 3 लोग थे, जिसमें एक मनीष था, एक राजू था जो पिंकी के बुआ का लड़का है, और एक सुभाष था जो सहपाठी ही है और पिंकी का भी मित्र है और मनीष का भी मित्र है। पिंकी ने ही कहा कि तुम चलो मैं आती हूँ, और इसके पहले भी उसने ये बताया कि पिंकी ने अपने इन मित्रों से उसकी दोस्ती कराने की कोशिश की थी और उससे वीडियो कॉल कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके द्वारा मना कर दिया गया था। इसके बाद इसने यह भी बताया कि इन तीनों ने वहाँ पहुँचकर राईखेड़ा पहुँचकर वहाँ इसके साथ गलत करने का प्रयास किया, और जब इसके द्वारा रेजिस्ट किया गया तो उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़कर इसको आग लगाया, जान से मारने की कोशिश की, और इस पर वो भागी वहाँ से। उसके बाद किसी तरह से गांव वालों ने मिलकर और पुलिस ने मिलकर उसकी सहायता की और उसका उपचार के लिए उसको अस्पताल लाया गया। ये एक ऐसा बयान है जिसकी सैंक्टिटी बहुत है। ये मृत्यु पूर्व कथन जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा एविडेंस है जिसको ओवररूल करने के लिए उससे बेहतर एविडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों ने हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो इसी तरफ जारी रखी, क्योंकि वो पीड़ित युवती का कथन है और ऐसे गंभीर परिस्थिति में दिया गया कथन है जिसको गैंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस आधार पर यहाँ उनके द्वारा जो बताया गया है युवती के द्वारा और उनके माता पिता के भी संज्ञान में था, उस पर ये 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम पिंकी है, मनीष है, राजू है और सुभाष है। इसी दौरान उस घटनास्थल जहां पर उसके कपड़े जले हुए मिले थे एक साथ, वहां दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया जाकर पता करने का कि वहां क्या हुआ होगा। तो एक तथ्य ये भी आया संज्ञान में, प्रकाश में आया कि वहां जो शराब और ये जो शीशी ये थे ग्लासेस थे, ये एक वहीं का है कि जिसका खेत है, उसमें गन्ना कटवाने के लिए 4 लोग आए थे, तो उनके द्वारा ये शराब इस्तेमाल की गई थी वहाँ पर, और वो नमकीन इत्यादि भी उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की गई थी, जो 16 तारीख की बात थी, मंगलवार की बात थी। उनके भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। और कुल मिला के जिले के कप्तान एस आनंद ने 1 हफ्ता भी नहीं बीतने दिया और दोनों केसों का किया पर्दाफाश। जिले के कप्तान एस आनंद ने शाहजहांपुर में आने के बाद पहली बार इतने गंभीर मामले में 1 हफ्ते के अंदर कर दिया खुलासा। ये नजारा जो आप देख रहे हैं, ये 2 बच्चियों का गुनाहगार है। एक बच्ची को जान से हाथ धोना पड़ा और दूसरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच आज भी जूझ रही है। और उसके बाद ये नजारा देखिए, दूसरा जो अधजली युवती जिसकी बाल बाल जान बची, और इसके गुनाहगार हैं इसकी सहेली पिंकी और पिंकी की बुआ का लड़का राजू, और उसके बाद मनीष और सुभाष। कुल मिला के 5 मुलजिम 1 हफ्ते के अंदर दोनों केस में पहुंचे जेल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।